जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी ए जोन में। और इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं बायोलॉजी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आई नो कि आपका अभी जस्ट नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे बन रहे हैं वो आपको करवाने वाला हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कल का जो पेपर हुआ था मैथ का, उसमें जो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए वो सब हमने उस पैटर्न पे करवा रखा था। करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चंस बता रहे थे बीएलएड में आए, वो भी हमने करवा रखा था। डिट्टो कॉपी आपको मिले हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और वहाँ पे रीजनिंग के बाद वहाँ पे एक मेंटल एबिलिटी था, उसमें भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। कंप्यूटर से भी कुछ बच्चों ने बताया कि एकदम सर आपकी क्लासेस से ही और मैम की क्लासेस से ही क्वेश्चंस फंसे हैं। तो ठीक है, लेकिन आज देखते हैं क्या कैसे होता है। बाकी आप लोग रिव्यू जरूर दीजिएगा 24/7.ca@gmail.com। अभी लास्ट में आपको एक स्लाइड दिखा दूंगा, उस मेल आईडी पर आप लोग क्वेश्चन जो आपको याद रहे आपके एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, वो क्वेश्चन सारे मेल जरूर करिएगा, जिससे हमें भी पता लगेगा कि हमारी जो आपको प्रिपरेशन कर रही है आपने वो किस तरह से की और कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे गए। ये वीडियो में बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पस से वो सारे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन आंसर है बस हम वही देखेंगे, ज़्यादा टाइम क्योंकि है नहीं, बस आपको एक बार ये चीज़ें दिमाग में हो जाएंगी, ठीक है। सो हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी? तो सेल थ्योरी जो है आपका शेल्डियन एंड शेवान ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट आपका है डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। तो क्या डिफरेंस होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिफरेंस होता है प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल में। क्रोमोसोम्स शेप इज डिटरमाइंड बाय। तो क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो डिटरमाइंड होता है सेंट्रोमेयर से। नेक्स्ट है आपका साइटोसोम्स आर फाउंड इन। तो साइटोसोम्स हमें मिलते हैं किसमें? क्लोरोप्लास्ट में भी, बैक्टीरिया में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका ऑल सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट साइटोसोम्स हमें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया सभी में देखने को मिलते हैं। द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद द सेल वॉल इज। जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है सेल वॉल के साथ जो है वो क्या है? तो बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन। तो सेल ऑर्गेनल्स कहाँ मिलते हैं? तो यूकार्योटिक सेल्स में मिलते हैं। मैं जल्दी आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ क्योंकि अभी वेट करने का समय नहीं है कि मैं आपको सोचने का मौका दूँ। बस आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ को इस चीज़ बोलते हैं। ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जस्ट मतलब एग्ज़ाम के पहले आपको कुछ यहाँ पे निचोड़ हम दे रहे हैं पूरा 11th और 12th का मिला के। सो एल शेप्ड क्रोमोसोम्स आर टर्म्ड। तो एल शेप्ड जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके क्या बोलते हैं हम? तो सब मेटासेंट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, रॉड शेप्ड, जो रॉड शेप होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो रॉड शेप क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेलोसेंट्रिक, ठीक है। एल शेप्ड को क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक्स। एंड रॉड शेप को क्या बोलते हैं? टेलोसेंट्रिक। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। द ओवम ऑफ फीमेल हैज़ ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स कितने ऑटोसोम्स? तो 22। अगर पूछेगा द ह्यूमन हैव हाउ मेनी ऑटोसोम्स, तब भी आप 22 ही लगाइएगा, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। सेल मेम्ब्रेन का मेजर पार्ट क्या होता है? तो लिपिड इज द मेजर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डीएनए इज एसोसिएटेड विद हाईली बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड। तो डीएनए इज एसोसिएटेड विद हाईली बेसिक प्रोटीन्स दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोन्स। क्या? हिस्टोन्स। नेक्स्ट आपके सामने है, डीएनए इज मेनली फाउंड इन। तो डीएनए यहाँ पे किस में मिलता है? तो यहाँ पे न्यूक्लियस आपका सही हो जाएगा, न्यूक्लियस में मिलता है। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज। तो यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन आंसर है, डायरेक्ट है, आपको यहाँ पे बस आपको पढ़ लेना है, एक बार दिमाग में रखना है। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फॉर्मेशन करना न्यूक्लियस का फंक्शन होता है। टर्म न्यूक्लियस इज क्वाइंड बाय। तो न्यूक्लियस जो टर्म था वो क्वाइंड किया था फोंटेना, ठीक है, फोंटेना। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट सीन बाय। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है फर्स्ट सीन कौन थे? कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, आपको बताना है सैरकोसोम्स आर। तो सैरकोसोम्स आर मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया। सैरकोसोम्स आर मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टे आर फाउंड इन। तो क्रिस्टे आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। द टर्म क्लोरोप्लास्ट क्वाइंड बाय। तो द टर्म क्लोरोप्लास्ट क्वाइंड बाय शिम्पर, ओके, SCHIMPER, शिम्पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूएशन विद। तो न्यूक्लियर सेल वॉल। डाक्टायोसोम्स आर। तो ये क्या होते हैं? गोल्गी बॉडीज़ होते हैं।
न्यूक्लियोसोम्स आर यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट होती हैं न्यूक्लियोसोम्स? तो क्रोमोसोम्स की यूनिट होती हैं। सुसाइडल बैग ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? तो लाइसोसोम्स को यहाँ पे सुसाइडल बैग बोलते हैं। सुसाइड बैग्स ऑफ सेल यहाँ पे बोला जाता है लाइसोसोम को। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स इन द सेल तो क्या होता है? राइबोसोम्स। एंड मास्टर माइंड ऑफ द सेल तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। मास्टर माइंड ऑफ द सेल न्यूक्लियस। नेक्स्ट है आपका टर्म जेनेटिक्स क्वाइंड बाय तो बैटसन। कॉन्सेप्ट ऑफ पेन जीन्स गिवन बाय तो डार्विन। मेंडल हैज़ वर्कड ऑन तो मेंडल ने गार्डन पी पर वर्क किया था। टर्म लिंकेज क्वाइंड बाय तो टर्म लिंकेज क्वाइंड बाय मॉर्गन। म्यूटेशन इज़ तो म्यूटेशन इज़ अ चेंज दैट इज़ इनहेरिटेड। म्यूटेशन क्या होता है? अ चेंज दैट इज़ इनहेरिटेड। वंशानुगत जो होता है वही होता है म्यूटेशन, ठीक है, हेरिडिटरी से रिलेटेड है। ग्राहम्स लॉ इज़ रिलेटेड टू तो डिफ्यूजन से रिलेटेड है ग्राहम्स लॉ। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय द सेल रिक्वायर्स तो एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सेल रिक्वायर्स एटीपी। कोहेसिव फोर्स इज एसोसिएटेड विद तो एसेंट ऑफ सोप। कोहेसिव फोर्स इज एसोसिएटेड विद एसेंट ऑफ सोप। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जब फूड की बात आएगी तो फ्लोएम और वाटर की बात आएगी तो जाइलम। याद रखिएगा, फूड की बात आएगी तो फ्लोएम और जाइलम की बात आएगी तो वहाँ पे वाटर होगा। सिंक्स आर रिलेटेड टू तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स से रिलेटेड है सिंक्स। हाइडेथोड्स या हाइडेथोड्स जिसे हम बोलते हैं हाइडाथोड्स या हाइडाथोड्स बोल सकते हैं, आर कॉल्ड एज वाटर स्टोमेटा। येलोविंग ऑफ टी लीव्स इज़ ड्यू टू तो जो पत्तियाँ होती हैं चाय की पत्तियाँ वो पीली पीली हो जाती हैं, क्यों? सल्फ़र की वजह से, ठीक है। और जो ताजमहल का जो रंग जो है काला पड़ रहा है वो भी सल्फ़र की वजह से, और मतलब उसके जो पत्थर में पीला पीलापन आ रहा है और वहाँ पे डर्टनेस हो रही है, डस्ट हो रहा है, वो सल्फ़र की वजह से। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री मैच्योर लीफ फॉल ड्यू टू फॉस्फोरस। प्री मैच्योर लीफ फॉल ड्यू टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की वजह से जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं वो पहले से ही गिर जाती हैं, मैच्योर होने के पहले से ही। पेटियोले क्रैक तो पेटियोले क्रैक इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन। पेटियोले क्रैक इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ तो यहाँ पे होता है एंजाइम्स किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन्स के। मोल्स एक्सपेरिमेंट सेज दैट CO2 इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मोल्स एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या बोलते हैं कि जो CO2 है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल, जो कोर मेटल होता है क्लोरोफिल का वो होता है Mg या मैग्नीशियम। क्वांटोसोम्स आर फाउंड इन तो यहाँ पे सरफेस ऑफ थाइलेक्वाइड्स। ओके, क्वांटोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो सरफेस ऑफ थाइलेक्वाइड्स में। रेस्पायरेशन इज़ रेस्पायरेशन क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। RNA गिव्स राइज टू DNA बाय विच एंजाइम तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम होता है, वहाँ से आपको जो RNA होता है वो राइज देता है DNA को। याद रखिएगा एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एमिनो एसिड्स ह्यूमन में बात करें तो कितने होते हैं? 22 एमिनो एसिड्स इन ह्यूमन, ठीक है, एमिनो एसिड्स इन ह्यूमन तो यहाँ पे 22। लुइस पास्चर यहाँ पे किस चीज़ के लिए फेमस हैं? तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। लुइस पास्चर फेमस हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के लिए। या पूछेगा कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ किसने दी या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ वाज गिवन बाय, तो आपको याद रखना है लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये दिया है चार्ल्स डार्विन ने। यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज़ क्या होता है? तो इंडिविजुअल। नेचुरल सिलेक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है इंडिविजुअल। थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, ठीक है, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस ये गिवन है किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा ही दिया गया था। डार्विन हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू टाइम। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू टाइम। बायोलॉजी के सेंस में मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है। बाकी जो अगर आर्ट्स की साइड देखें, मतलब आप अगर आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, तो सब में आपका इवोल्यूशन अलग अलग होता है। लेकिन बायोलॉजी में क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू टाइम। बीरबल साहनी, ये बीरबल साहनी कौन थे? तो बीरबल साहनी पैलियोबॉटनिस्ट थे। कौन थे? बीरबल साहनी पैलियोबॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, पैलियोबॉटनिस्ट। और आप LU के ही बगल में देखेंगे तो वहाँ पे बीरबल साहनी आपको इंस्टीट्यूट दिख जाएगा। एक मार्क्स इंस्टीट्यूट है
बॉटनिस्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे आप 4th नंबर के जस्ट बगल में LU के आपको दिख जाएगा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट। अगर पूछेगा कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ है तो आप बता देना लखनऊ में, मतलब लिखा होगा ऑप्शन में तो आप लखनऊ में बता सकते हो। उत्तर प्रदेश भी आप देख लेना ऑप्शन में होगा, अगर उत्तर प्रदेश नहीं होगा तो लखनऊ होगा, ठीक है। तो सिटी और स्टेट दोनों ध्यान रखना। वेटेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, सबसे गीला जहाँ पे हमेशा नमी बनी रहती है वो कौन सा क्षेत्र है, तो वो है मेघालय। मेघालय में वर्षा बहुत होती रहती है, ठीक है, पानी बहुत बरसता रहता है, रेन होती ही रहती है, तो वहाँ पे वेटेस्ट रीजन बोला जाता है इंडिया का मेघालय को। तो यहाँ पे आप पूछेगा वेटेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, वेटेस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज़ मेघालय। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो जो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन होता है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या रिलेशन है, क्या कोरिलेशन है, क्या नहीं है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ये सब की स्टडी करना लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, इसे हम बोलते हैं बायोसिनोसिस। क्या, इसे हम बोलते हैं बायोसिनोसिस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं 5 जून को। लेमार्क ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, जिसे क्या बोलते हैं हम, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्क ने एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था जिसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स आर गिवन बाय। तो थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स आर गिवन बाय इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका बुक पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ ओरिजिन। ये बुक का नाम है लाइफ ऑफ ओरिजिन। तो ये जो लाइफ ऑफ ओरिजिन बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो AI ओपेरिन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे इतना मैंने आपको करवा दिया है, पूरा जो निचोड़ था एक वो उसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। देखते हैं आपके एग्जाम में क्या आता है। आप ये क्वेश्चंस जरूर ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में ज़रूर बैठा रहिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए और एक बार समझ लीजिए कि क्या क्या ऑप्शन किसके इसका आंसर क्या क्या है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। घबराइएगा मत, जो स्ट्रेटजी बताई थी वो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ना आए तो मूव ऑन हो जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसको वहाँ पे करते रहिएगा। फिर जब सारे क्वेश्चंस हो जाएं, पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो करिएगा और फिर जो आपको क्वेश्चन अगर नहीं आते तो उनको समझ के किसी तरह से आप वहाँ पे करिएगा, ठीक है। अपने दिमाग के ऊपर अगर पहला क्वेश्चन ना आए तो उस क्वेश्चन का जो बर्डन है, उस क्वेश्चन की जो टेंशन है वो अपने दिमाग पर मत बैठाना। अगर नहीं आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, अगर वो आप अटेंड करोगे तो आपके जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़ जाएगा। और जब वो बढ़ जाएगा तो जो नहीं आते हुए क्वेश्चंस भी है ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा आंसर। और नहीं भी पता चले तो भी आप तुक्का मार सकते हो यार। बट यहाँ पे तुक्का मतलब एकदम वही, मतलब क्या ही बोलूँ यार, ठीक है। आप लोग को तुक्का तो नहीं मारना है, आप लोग सब ने अच्छे से पढ़ा है और सब कुछ पढ़ा है। बट फिर भी अगर जैसे मतलब एकदम लास्ट में ही एकदम कुछ मतलब चारा ही नहीं है कोई, तब यार तुक्का ही फिर लास्ट ऑप्शन बचता है, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा वही है कुछ कर देना। तो अब 100 क्वेश्चन हैं उसमें, लेकिन मैक्सिमम यही कोशिश करना कि आप समझ के करें, तुक्का वुक्का मत मारना। पहले आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो करना, सारे क्वेश्चंस करने हैं वो तो सही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट पहले आपको जो आता है आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अगर पहले के भी 10 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ लगातार आपने देखे और आपको नहीं आते हैं, छोड़ दो पहले वो। 11th क्वेश्चन या 12th क्वेश्चन आप फिर वहाँ से देखने को मिलेगा आपको कि कुछ क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, वो क्वेश्चन खटाखट टिक मारो। और ओवलिंग ध्यान से करना, रोल नंबर ध्यान से भरना, पूरा रोल नंबर देख के एक एक डिजिट बाय डिजिट भरना। और जो वहाँ पे इन्विजिलेटर हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो इन्विजिलेटर वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, उनसे आप पूछ लीजिएगा तो वो आपको क्लियरली बता देंगे कि कैसे आपको ओवलिंग करनी, कैसे फिल करना है। बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद जो आपको क्वेश्चंस याद रहें वो आप ये जो हमारी मेल आईडी है इस पर आप मेल कर दीजिएगा, तो बहुत आपसे मदद मिल जाएगी हम लोग को भी कि हाँ आपके जो क्वेश्चंस आए वो किस तरह से आएँ, और आपने वहाँ 11 से पूछा गया, 12 से पूछा गया है, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, करंट अफेयर आया है नहीं आया है, वो सब हमको आप बता दीजिएगा। और हमारी क्लासेस से आपको कितना हेल्प मिली, चाहे वो कंप्यूटर की क्लासेस हो, चाहे वो रीजनिंग की क्लासेस हो, मेंटल एप्टीट्यूड की क्लासेस हो, बायोलॉजी की क्लासेस हो या केमिस्ट्री की क्लासेस हो। आई नो कि यहाँ पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री की ज़्यादा क्लासेस मैंने नहीं करवाई हैं, फिजिक्स और मैथ्स की भी नहीं करवाई हैं, बट जितनी भी करवाई हैं उनसे आपको, और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनसे आपको कितनी क्या हेल्प मिली, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप जो है ध्यान रखिएगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो मैंने आपको
प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है ऑलरेडी स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, अभी भी फिर से बता दिया था। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, बाकी आपका पेपर अच्छा होगा, डोंट वरी, अपने आप पे भरोसा रखिए, बस बी कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बस बी कॉन्फिडेंट। आपने मेहनत की है, पेपर आपका ज़रूर अच्छा होगा और डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। कल के बच्चे जो देकर आए थे उन्होंने बताया था, तो उन्हीं के बेसिस पे मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। उन्होंने बोला था कि 11th से थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, तो मैंने 11th से भी जो चैप्टर्स थे वो उठा के और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस, यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएं अपनी तरफ से। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। वेरी गुड, वेरी यहाँ पे ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाकी जाइए, फोड़ के आइए, डेफिनेटली आप लोग सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। और मेल आईडी पे अपने क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे याद रहेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलने के, जब आप वहाँ से हॉल से निकलोगे जस्ट उसके बाद ही अगर आपको क्वेश्चंस यहाँ पे याद रहें तो तुरंत ही आप हमें मेल ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपके मेल का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जाइए अच्छे से पेपर दे के आइए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।